खुदा को अच्छा लगे। खुदा ने आज का दिन बनाया है और आपको दिया है कि आप इसमें स्तुति करें, आप इसमें महिमा करें और दिल से करें, दिल से करें, ईमान से करें, रूह से करें, सच्चाई से करें। ऐਵੇਂ ही आके खड़े होके चले जाने का तो कोई फायदा नहीं। दिल से करें, रूह से करें, सच्चाई से करें, दिल से गाएं, क्योंकि आपको हर एक अच्छी बख्शिश और हर एक अच्छा इनाम जो है वो खुदा की तरफ से मिलना है। याद रख लेना, किसी बंदे ने नहीं देना। हर एक अच्छी बख्शिश, हर अच्छा इनाम, हर एक अच्छी सच्चाई, बहुतायत की ज़िंदगी, खुशियाँ खुदा की तरफ से मिलनी है। और खुदा की इन सारी बातों को लेने के लिए खुदा पर ईमान रखो और उसके सामने जब भी आओ तो दिल से आओ। ठीक है, फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी नहीं करनी है। खुदा के सामने जब भी आना है तो दिल से आना है, रूह से आना है, सच्चाई से आना है, ताकि खुदा ने जो आपके लिए भर भर के बरकतें रखी हैं ना वो आपको मिल सके। मैं आजकल कोशिश कर रहा हूँ कि हर दिन के मुताबिक, हर ओकेजन के मुताबिक, हर खुदा के ज़िंदगी के मुताबिक मैं खुदा की बातें आपके सामने रख सकूँ। इतवार से पैशन वीक जो है, पछतावे का हफ्ता जो है वो शुरू हो गया है और आज पछतावे के हफ्ते का तीसरा दिन है और 30वां रोज़ा है और 5 तारीख है। रोज़ इतवार से लेकर के आज तक मैं आपसे कह रहा हूँ कि पछतावे का हफ्ता शुरू हो गया है। अपने गुनाहों को मान लीजिए, अपनी गलतियों को मान लें। अगर आपने अपने किसी भी साथी के खिलाफ भी अगर कोई बुरा बोला है तो उसकी भी माफ़ी मांग लें। अगर बोला नहीं है, आपने मन में अगर उसके खिलाफ कोई विचार भी कर लिया है ना तो उसकी भी माफ़ी मांग लें, क्योंकि ये हफ्ता जो है, पैशन वीक जो है, वो इसीलिए बनाया गया। और उसके बाद इतवार को तो होली वीक शुरू हो जाएगा, माँ पवित्र सप्ताह जो है ना वो शुरू हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि किसने किसने रिपेंट, अपने आप को पछतावे के लिए खुदा से दुआ मांगी, खुदाया मैं मिट्टी हूँ और तू कुम्हार है, तूने मुझे बनाया, मैं तेरे हाथों की कारागरी हूँ, इसलिए मुझसे गलती हो सकती, पर तू गलतियों को माफ़ करने वाला खुदा है, आशीष देने वाला खुदा है, बरकतें देने वाला खुदा है। मेरी गलतियों और मेरे गुनाहों को माफ़ कर। तो वो गलतियों और गुनाहों को माफ़ करने में सक्षम है। He is capable to forgive you from every of the sin, for every of the misbehavior with the people and any kind of the sins. आज मैं आपसे मन फिराव का फिर से डिवोशन लेकर के आया हूँ। खुदा का कलाम कहता है कि मन फिरा लो और लौट आओ, बैक टू द बेसिक, जहाँ से आपका और खुदा का बिछोड़ा हुआ है, वहीं से फिर से खुदा के साथ मेल और मिलाप कर। प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय है, उसकी 19वीं आयत जो है वो बयान कर रही है कि मन फिराओ, चेंज योर माइंड, हैव अ नाइस एंड प्रीशियस, रिचेस एंड होली माइंड। अपने दिमाग की सारी गलतियों को, गुनाहों को, बुरे विचारों को, बुरे ख्यालों को दिल से निकाल दो। आज पछतावे के हफ्ते के 3रे दिन खुदा आपसे डिमांड करता है
कि चेंज योरसेल्फ, मन फिराओ और लौट आओ, कि तुम्हारे पाप जो हैं, तुम्हारी गलतियां जो हैं वो मिटा दिए जाएं, जिससे आपके परिवार में, आपके मनों में, आपके दिलों में और सारी जगह शांति हो जाए। पढ़िए जी अगर मिल गया तो 30 की 19, 3 की 19 निकालेंगे। प्रेरितों के काम 3:19। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। मन फिराओ और लौट आओ। आज का खुदा का कलाम जो है वो ये कहता है आपसे, चेंज योरसेल्फ, अपनी गलती, अपने गुनाहों को मान लें और लौट आए, खुदा के सिंहासन के पास फिर से लौट आए, खुदा की आशीष में लौट आए, खुदा की बरकतों में लौट आए, ताकि आपके मनों में, आपके दिलों में, आपके परिवारों में शांति ही शांति हो जाए। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, इतिहास में लिखा हुआ है, ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, निकालने में थोड़ी मुश्किल होती है। दूसरा इतिहास है, उसकी 7, उसकी 14 में लिखा हुआ है, नोट करें। यदि मेरी प्रजा के ये लोग जो रोज मेरे सामने आते, रोज मेरी गति बूझते, रोज मेरी बातों पर ध्यान देते, अगर वो दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शनों के खोजी हो जाएं, अपनी बुरी चाल से फिरें, अपने बुरे ख्यालों से फिर जाएं, तो लिखा हुआ है कि मैं स्वर्गों से सुनकर उनका पाप, उनकी गलतियां माफ कर दूंगा। ऐसा लिखा, सोचूंगा नहीं, लिखा हुआ कि मैं उनकी सारी गलतियों, सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा, उन्हें पवित्र कर दूंगा, और जैसे वो थे वैसे का वैसा फिर से हरा भरा और बख्ताज की जिंदगी से भरपूर कर दूंगा। ये खुदा का कलाम कहता है। इसलिए आज पछतावे के तीसरे दिन खुदा का कलाम कहता है कि मन फिराने के योग्य फल लाओ। कड़वा फल नहीं चाहिए, कड़क जो फल है वो नहीं चाहिए। हमें मीठा, सुंदर, मन भावना, दिल को अच्छा लगने वाला, स्वादिष्ट ऐसा फल चाहिए। इसलिए आज खुदा का कलाम आपसे कहता है, आपसे सबसे कहता है कि मन फिराव के योग्य फल लाओ। इसलिए कि क्योंकि स्वर्ग का राज्य जो है ना नजदीक आ गया है। आज मौका है, कल पता नहीं मौका मिले ना मिले। बुरी बात है कि समय नजदीक आ गया है, अच्छी बात है कि समय अभी भी है, आज भी है आपके पास। इसलिए मन फिराओ, अपने गुनाहों का इकरार करें खुदा के सामने, वो आपको माफ करेगा। खुदा का राज्य नजदीक आ गया। यदि तुम मेरी ओर फिरोगे तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा और अपना मुख तुमसे कभी न मोड़ूंगा। दूसरा इतिहास, उसका 30 अध्याय है, उसका 9वीं आयत है, और उसकी लास्ट लाइन जो लिखी हुई है, बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी हुई, अगर किसी को मिल जाता है तो पढ़े। वे उन पर दया करेंगे और वे इस देश में लौट सकेंगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है, और यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वह अपना मुंह तुमसे न मोड़ेगा। यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वो अपना मुख आपसे कभी नहीं मोड़ेगा। आपका मुख आपकी तरफ, खुदा का मुख आपकी तरफ रहेगा, उसका मुख का प्रकाश आपकी तरफ रहेगा, उसकी सारी बरकतें आपकी तरफ रहेंगी, उसकी सारी आशीष आपके साथ रहेगी, उसकी सारी सच्चाई आपके साथ रहेगी। शर्त ये है कि यदि तुम उसकी तरफ फिरो, अपना मन फिराओ और खुदावन की तरफ फिरो, तब वो ऐसा करते। यहोवा की वाणी है कि खुदा की आवाज को सुनो
के दिन में रोते पीटते पूरे मन से फिरकर मेरे पास आ जाओ, लौट आओ। हम बहुत दूर चले गए। We are very far away. We are near to the altar, but away from the altar. हम चर्च में जाते हैं, आल्टर के सामने जाते हैं, चैपल में जाते हैं, near to the God, but near to the altar, but away from the altar. खुदा से बहुत दूर है। आज पछतावे के हफ्ते में तीसरे दिन खुदा आपसे डिमांड करता है कि लौट आओ। है पन्यातन, लौट आओ मेरी बरकतों में, मेरी आशीष में, मेरी सच्चाई में, मेरे रूह में और मेरी भरी की जिंदगी में लौट आओ। योएल नबी की किताब उसका दूसरा अध्याय उसकी 12वीं आयत खुदा का कलाम कहता है कि खुदा की आवाज को सुनो, अभी सुनो, इसी वक्त सुनो। ऐसा लिखा हुआ है वहां पे, जिसको मिल जाए पढ़ लीजिए। तो भी यहोवा की वाणी है, अभी भी सुनो, अभी भी सुनो। राइट नाउ, अभी लिसन, ओपन योर बोथ ईयर्स। खुदा के सामने अपने दोनों कानों को खोल करके खुदा का कलाम सुनो। खुदा का कलाम क्या कहता? अभी सुनो, इसी वक्त सुनो। क्या सुनना है? उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। रोजे के साथ अपने मन को दीन करो, अपने मन को दरिद्र करो, अपनी आंखों से आंसू बहाओ, रोते पीटते हुए पूरे मन से फिरकर मेरे पास आ जाओ। ऐसा ही लिखा। 13वीं आयत। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को ही फाड़ कर अपने खुदा यहोवा की ओर फिरो। अपने मनों को बदल करके, अपने मनों को चाक करके अपने खुदावंद यहोवा की तरफ फिरो। आगे बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि वो दुख देकर ना पछताने वाला खुदा है। वो आपको कभी भी दुख नहीं देता, आपकी जिंदगी को भरपूर रखता है। उसने कभी आपकी जिंदगी में कभी भी दुख नहीं मिलाया। कहाँ लिखा हुआ है जी? पढ़ दीजिए। 13वीं आयत की आखिरी लाइन है, वो दुख देकर पछताने वाला खुदा है। वो पछताता है और दुख देकर पछताने वाला है। वो दुख देकर पछताने वाला खुदा है। आगे लिखा है, क्या जाने वो तेरा दुख देकर पछता जाए और तुझ पर आशीष कर दे, तुझ पर बरकत दे दे और तू फिर से क्यों का क्यों हो जाए। 14वीं आयत बयान कर रही है, क्या जाने वे फिर कर पछताए। क्या जाने आपकी कमजोरियों में, आपकी परेशानियों में, आपके दर्दों में, आपके दुखों में, आपकी बीमारियों में वो फिर से पछताए और ऐसी आशीष दे, और ऐसी बड़ी आशीष दे दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और फर्द दिया जाए। ताकि जिस काम के लिए खुदा आया है ना, उसका पाक पवित्र लहू आपके लिए बहाया जाए और ढेला जाए। वहां पर ये लिखा हुआ है। एक अलग टॉपिक है जी, खुदा का अर्ध उंडेला जाए। वो किसी दिन बात होगी उसके ऊपर कि अर्ध कैसे उंडेला जाता है, कब उंडेला जाता है, क्यों उंडेला जाता है, किसके लिए उंडेला जाता है। खुदा का कलाम है, खुदा की बातें हैं। खुदा अपने वादे में कभी देरी नहीं करता। याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, खुदा ने जो वादा आपकी जिंदगी में किया हुआ है वो उसे पूरा करेगा। He is capable to fulfill all your needs, all your requirements, all the deeds he made with you. दूसरा पत्रस है उसका 3 आप उसकी 9वीं आयत। खुदा अपने वादे में कभी नहीं देरी करता। लोग समझते हैं वो तुम्हारे लिए धीरज रखता है, संयम रखता और नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए, इसलिए सबको अपने मन फिराने का मौका देता है। आज मौका है माय डियर फ्रेंड, शनिवार तक, इतवार को होली वीक शुरू हो जाएगा, फिर आशीष का महीना, आशीष का हफ्ता शुरू हो जाएगा, बरकतों का और उद्धार का हफ्ता जो है वो शुरू हो जाएगा। यदि हम अपने पापों को, पहला यूहन्ना
पहला यूहन्ना पहला बाप उसकी 9वीं आयत बयान कर रही है, 10वीं आयत। यदि हम ये कह दें कि हमने पाप नहीं किया है, याद रखिएगा, पढ़ दीजिए। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते कैसे हैं। खुदा को झूठा ठहराते हैं। अभी यदि मैं कह दूँ ना कि मैं तो गुनाह करता ही नहीं, मेरे से तो गलती होती नहीं, तो मैं अपने खुदा को झूठा ठहराता हूँ, और खुदा का वचन हम में नहीं है, ऐसा लिखा। पढ़ दीजिए। और उसका वचन हम में नहीं है। जो अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को नहीं मानता, वो आदमी सफल नहीं होता है अपनी जिंदगी में। याद रखिएगा, नीति वचन 28:13 में लिखा हुआ है, जो आदमी, जो इंसान, जो बेटा, जो बेटी अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को नहीं मानता है, उसका कभी भी काम जो है वो सफल नहीं होता। वो आंखें डालता रहता है और वहीं घूमता रहता है, उसको सफलता नहीं मिलती। ऐसा खुदा का कलाम कह रहे, खुदा की बातें कह रही। आखिरी आयतों पे आ रहा हूं मैं, बड़ी जरूरी आयतें हैं। खोल लेंगे बाइबल अपनी, कान भी खोल लेंगे। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों को पुकारा था, उसने कहा था आ जाओ, लौट आओ। मैंने तो पुकारा था पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है, लोगों ने इनकार किया है मेरा। नीति वचन 1:24 अगर किसी को मिल जाए। मैंने तो तुमको पुकारा, तुमने इनकार कर दिया। मैंने तो अपना हाथ फैलाया था, किसी ने ध्यान नहीं। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया। मैंने तो पुकारा था, याद रखिएगा आज की खूबसूरत आयत आपके साथ। मैंने तो पुकारा था, आपने ध्यान नहीं दिया। आगे। और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया। मैंने तो अपने हाथ फैलाए थे भक्तों के लिए, आशीषों के लिए, और किसी ने ध्यान नहीं दिया। खुदा की बानी है, खुदा का पाक और पवित्र कलाम है। नरेंद्र मरकुस की इंजील निकालिए, उसका पहला बाप है, उसकी 15वीं आयत आखिरी आयत होगी। समय पूरा हो गया है, वक्त आ गया है, परमेश्वर का राज्य नजदीक आ गया है। इसलिए पहली बात, मन फिराओ, और दूसरी बात, मसीहा के सुसमाचार पर विश्वास करो। आज की आयत आपके साथ जाएगी, जोर से पढ़ो। पहले की पंक्ति, मरकुस 1 बाप उसकी 15वीं आयत। और कहा समय पूरा हुआ है। समय पूरा हो गया है माय डियर फ्रेंड्स, समय पूरा हो गया है, और खुदा का राज्य निकट आ गया है। और खुदा का राज्य जो है नजदीक आ गया है। मन फिराओ, मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो। और सुसमाचार पर विश्वास करो। आज खुदा के बुलंद दरवाजे जो है ना, वो खुले हुए, उनमें दाखिला ले लो। कल को दरवाज़ा बंद हो जाएगा, फिर हम चीखेंगे, फिर हम चिल्लाएंगे, हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। तो एक आवाज़ आ जाएगी, ऐ कुकर्म करने वाले लोगों, मुझसे दूर चले जाओ, मैं तुमको जानता ही नहीं। इससे पहले कि वो मेरे लिए, आपके लिए ये शब्द कह दे, खुदा के चरणों में शरण ले लो, उसकी हजूरी में आ जाओ, मन फिरान जाओ, और खुदा की आशीष और खुदा की बरकतों में बने रहो। आज की डिवोशन में इन्हीं शब्दों के साथ आज पूरी कर देता हूँ। खुदा के शब्दों से, खुदा के लफ्ज़ों से आपको बहुत ज़्यादा बरकत मिले, आपको आशीष मिले। शाम को जब भी आप अपने घर जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ खुदा की मेज़ लगाइए। अपने घर में एक मेज़ लगाने का मतलब होता है इकट्ठे हो, लकड़ी की मेज़ नहीं लगानी। नीचे बैठिए, बेशक अपने परिवार के सारे बच्चों को इकट्ठा करो, आओ हम मन फिराएं,
खुदा की तरफ लौट चले और उससे दुआ मांगे। खुदा आपको भक्तों से मामूल करेगा। अपनी आंखों को बंद कर, अपने हाथों को जोड़ और खुदा की नज़दीकी में जा करके इस समय हम